मिस्टर नून डरावनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक बेऔलाद औरत के बारे में है। मैं बाबा को रोटी देने खेतों की तरफ जा रही थी। गर्मियों के दिन थे और आज मुझे देर हो गई थी। अगर रोटी देर से पहुंचे तो बाबा रोटी नहीं खाते थे। अचानक खेतों में से दो आदमी नमूदार हुए। वो मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे। मैंने डरते हुए कहा, मेरा रास्ता छोड़ दो। लेकिन उनमें से एक ने अचानक मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे पकड़ लिया। मेरे दूसरे हाथ में लस्सी की कटोरी थी। मैंने झट से उसके सिर पर दे मारी, फिर भागने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ने मुझे अचानक उठा लिया और अपने कंधे पर डाल दिया। उस वक़्त मेरी उम्र मुश्किल से 14 बरस थी, हल्की फुल्की सी थी। मैं उनकी गिरफ्त में मचलने लगी, लेकिन छुड़ा न पाई। ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगी। अचानक एक शख्स खेतों से दौड़ता हुआ आया। जिसने मुझे उठाया हुआ था उसे ज़ोर ज़ोर से घूंसे मारने लगा। मैं ज़मीन पर गिर गई और थोड़ी देर बाद वो दोनों बदमाश भाग गए। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी, तुमने मेरी जान बचाई। उसने पूछा, पर तुम इस वक्त कहाँ जा रही थी? मैंने कहा, मैं अपने बाबा को रोटी देने खेतों में जा रही थी। इन दोनों बदमाशों ने मेरा रास्ता रोक लिया। तुम ना आते तो न जाने मेरा क्या हश्र होता। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, लेकिन तुम्हारी रोटी और लस्सी तो गिर गई। अब तुम अपने बाबा को क्या दोगी? ऐसा करो, मेरे पास कुछ रोटियां और साग हैं, तुम वो अपने बाबा को दे देना। उसने रोटी की पोटली उठाकर मुझे दी और मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम सबा है। उसने कहा, मेरा नाम मूसा है। तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? उनका नाम शरीफन है। वो बोला, मैं हसनपुर का रहने वाला हूँ और तुम शायद नवाबपुर में रहती हो। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं नवाबपुर में ही रहती हूँ। वो मुझे रोटी देकर मुस्कुराता हुआ चला गया। उस वाक़ये के 10 से 12 दिन बाद हमारे घर 2-3 औरतें और एक मर्द आए। साथ ही हमारे गांव के मौलाना साहब भी थे, जिनसे मेरे अब्बा की बहुत अच्छी दोस्ती थी। उनमें से एक औरत बोली, मैं हसनपुर में रहती हूँ और अपने बेटे मूसा के लिए सबा का हाथ मांगने आई हूँ। ये सुनकर मैं शर्मा गई और तुरंत अंदर कोठरी में चली गई, क्योंकि सच तो ये है कि मुझे भी वो गबरू जवान पहली नज़र में ही अच्छा लगा था। बाबा ने मौलवी साहब की वजह से हमारा रिश्ता कबूल कर लिया और यूं मेरी शादी मूसा से हो गई। उस दौर में इतनी कम उम्र में ही शादियां हो जाया करती थी। मूसा मुझे देख देख कर जीता था। उसकी माँ सुगरा अम्मा, वो भी मुझे बहुत चाहती थी। शादी के बाद पूरे 2 महीने तक उसने मुझे घर के किसी काम को हाथ तक न लगाने दिया। कहती थी, तू इतनी सोनी कुट्टी है, अगर झाड़ू देगी तो मैली हो जाएगी। अगर मेरे हाथ पांव की मेहंदी का रंग फीका पड़ता तो अम्मा खुद मेरे हाथों और पैरों में मेहंदी लगा देती और कहती, नई नवेली दुल्हन के सूने हाथ और सूनी कलाइयाँ अच्छी नहीं लगती। दिन खुशियों के हंडोलों में झूलते हुए गुजर रहे थे। देखते देखते हमारी शादी को 1 साल गुजर गया। अब अम्मा उठते बैठते एक ही रट लगाने लगी, सबा बेटा, जल्दी से मुझे पोता दे दे, मेरा अरमान भी पूरा हो जाए। ना जाने कब मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। मैंने हौले से कहा, पर अम्मा, ये तो अल्लाह के हाथ में है ना। 6 महीने अम्मा और ठंडी गुजर सांस गए लेकर बोली, तो अम्मा के हाँ रवैये में बेटी, साफ फर्क आने तू लगा। ठीक कहती है, अब वो पर उठते मैं तो बैठते अल्लाह मुझे से ताने मांग देने कर थक लगी, गई हूँ। बात पे बात तंज कसती। कहती थी, जिस दरख्त में फल फूल न हो वो जलाने के काम आता है। मैंने तो बंजर ज़मीन का सौदा कर लिया है। अम्मा की ये बातें सुनकर मेरा दिल हर वक्त परेशान रहता। मेरे चेहरे की उदासी, मेरी हालत मूसा ने भी महसूस कर ली। एक दिन वो मेरे पास बैठकर बोला, क्या बात है सबा, तू आजकल इतनी उदास और परेशान क्यों रहती है? मैंने संभल कर कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मूसा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, मैं समझ गया, तुझे अपने बाबा की याद आ रही है ना। कल मैं तुझे नवाबपुर तेरे बाबा के पास ले जाऊंगा। दूसरे दिन मूसा मुझे मेरे बाबा से मिलवाने ले गया। माँ तो पहले ही फौत हो चुकी थी। मेरा सिर्फ एक बाबा था और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था। जब मैंने बाबा को देखा तो वो बीमार लग रहे थे। मैं घबरा कर बोली, बाबा, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम दवा क्यों नहीं लाए? बाबा ने धीमी आवाज़ में कहा,
मैं गांव के हकीम से दवा तो लाया हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। मूसा ने तुरंत कहा, बाबा, मैं आपको शहर के बड़े अस्पताल ले जाऊँगा। आप तैयार रहना, कल मैं गाड़ी लेकर आऊँगा। दूसरे दिन हम बाबा को शहर के अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बाबा का मुआयना किया, कुछ दवाएं दी और मूसा को कुछ हिदायतें दी। वापसी के सफ़र में मैंने मूसा के चेहरे पर कुछ अजीब से तासुरात देखे। मैंने डरते हुए पूछा, बताओ, डॉक्टर ने बाबा के बारे में क्या कहा? मूसा ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारे बाबा को बड़ी बीमारी है। ये सुनकर मेरे सिर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उस ज़माने में बड़ी बीमारी का मतलब था टीबी, और उसका कोई इलाज नहीं था। मैं ये सुनकर बुरी तरह रोने लगी। मूसा ने मुझे तसल्ली दी और बोला, डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी बीमारी ज़्यादा नहीं है, दवाओं से ठीक हो जाएगी। मैं जानती थी मूसा मुझे सिर्फ दिलासा दे रहा है। खैर, जब मेरी सास को इस बीमारी का पता चला तो उसने भी मेरी दिलजोई की। असल में वो दिल की इतनी बुरी नहीं थी, उसे सिर्फ एक वारिस चाहिए था। लेकिन आखिरकार एक मनहूस सुबह मेरे बाबा इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं तो गम से पागल हो गई थी। उस वक्त मूसा और मेरी सास दोनों ने मुझे बहुत सहारा दिया। धीरे धीरे मैंने खुद को संभालना शुरू किया और घर के कामों में फिर से दिलचस्पी लेने लगी। तीन चार महीने और गुजर गए तो अम्मा के रवैये में फिर से बदलाव आ गया। उस दिन हमारी पड़ोस की मासी घर आई हुई थी। मासी ने अम्मा से कहा, तेरी बहू की गोद अभी तक हरी नहीं हुई। अम्मा ने ठंडी सांस लेकर कहा, कभी बंजर ज़मीन भी फसल देती है? मैंने तो अपने बेटे की किस्मत ही फोड़ दी। मासी बोली, इसमें मायूसी की क्या बात है? सोबरा, अभी कौन सी मूसा की उम्र गुजर गई है, उसकी दूसरी शादी कर दे, वरना पोते की आस लिए ही इस दुनिया से चली जाएगी। अम्मा ने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन मूसा कभी इस पर राजी नहीं होगा, क्योंकि इस चुड़ैल ने तो मूसा पर न जाने कौन सा जादू कर दिया है। वो इसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनने का रवादार नहीं। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस वक्त मुझे मेरे बाबा बहुत याद आए। मैंने उसी रोज़ फैसला कर लिया कि आज ही मूसा से सब कुछ साफ साफ कहूँगी। शाम को मूसा घर आया। मैंने उसे खाना दिया और चुप बैठ गई। वो मुझे देखकर बोला, क्या बात है सबा, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, हाँ। और फिर उसे अम्मा के रवैये के बारे में सब बता दिया। मूसा ये सुनकर तड़प गया। उसने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अम्मा से ये तो कह सकता था ना कि औलाद देना या न देना किसी इंसान के हाथ में नहीं होता। मैंने आह भरते हुए कहा, तो क्या वो तुम्हारी बात समझ जाती? वो तो मुझे बंजर ज़मीन कहती है। बंजर ज़मीन भी कभी फसल देती है क्या? मूसा ने मुझे समझाते हुए कहा, सबा, तू अम्मा की बातों का बुरा मत मान। वो अब बूढ़ी हो गई है, और तूने तो सुना होगा, बूढ़ा और बच्चा बराबर होता है। मैंने उदास होकर कहा, पर अम्मा तो तुम्हारी दूसरी शादी करने जा रही है। मूसा हैरान होकर बोला, नहीं, अम्मा ऐसा नहीं कह सकती। मैंने कहा, अगर अपने कानों से ना सुन लेती तो मुझे भी यकीन ना आता। मासी खुद अम्मा को दूसरी शादी का मशवरा दे रही थी। मूसा ने मेरा हाथ थाम कर कहा, मेरी प्यारी सबा, इधर की दुनिया उधर हो जाए, लेकिन मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। घर में मासी का आना जाना बढ़ गया। आखिर अम्मा ने मूसा के लिए एक लड़की पसंद भी कर ली। वो लड़की पास ही के गांव के एक ज़मींदार की बेटी थी। रात को जब मूसा खाना खाकर बैठा तो अम्मा ने कहा, मुझे तुझसे एक ज़रूरी बात करनी है। मूसा ने हंसकर जवाब दिया, अम्मा, ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जिसके लिए तू मुझे पहले से बता रही है? हाँ बोल, मैं सुन रहा हूँ। अम्मा गंभीर होकर बोली, मूसा, मैंने तेरी दूसरी शादी कराने का फ़ैसला कर लिया है। मूसा चौंक कर बोला, दूसरी शादी? अम्मा, मुझसे एक ही नहीं संभलती, और तू दूसरी शादी की बात कर रही है। मैं तो दो दो बीवियों के बीच चक्की के दो पाटों की तरह पीस जाऊंगा। अम्मा ने सख्ती से कहा, मेरी बात को मजाक में मत डाल मूसा, मैं संजीदगी से कह रही हूँ। मुझे पोते की बहुत ख्वाहिश है, और सबा तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी करने से रही। क्यों, सबा औरत नहीं है क्या?
औरत है, लेकिन अगर वो मेरी ये ख्वाहिश पूरी करने के काबिल होती तो अब तक कर चुकी होती। ये अधूरी औरत है। बांझ औरत तो अधूरी ही होती है। मूसा गुस्से से खड़ा हो गया और बोला, कान खोलकर सुन ले अम्मा, मैं किसी भी कीमत पर दूसरी शादी नहीं करूँगा। ये कहकर मूसा पैर पटकता हुआ ऊपर चला गया। अम्मा भुनभुनाती रहीं। पता नहीं इस चुड़ैल ने मूसा को क्या खिला दिया है या कौन सा जादू कर दिया है कि वो मेरी कोई बात सुनता ही नहीं। लेकिन मैं भी अपनी ज़िद की पक्की हूँ। देखती हूँ वो कब तक इनकार करता है। उस रात अम्मा की बातें सुनकर मेरे दिल में डर बैठ गया। मुझे यकीन हो गया कि अम्मा अपनी ज़िद मनवाने के लिए मूसा को जान की कसम देकर मजबूर कर सकती है। अचानक मुझे अपनी पड़ोसन सीता याद आई। सीता मेरी पुरानी सखी थी और मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। दूसरे दिन मैंने मूसा से कहा, मुझे नवाबपुर छोड़ दो, वहाँ मेरी पुरानी सहेलियाँ हैं, उनसे मिलना है। मूसा ने मुझे उसी दिन नवाबपुर छोड़ दिया। वहाँ पहुँचकर मैंने सीता को सब कुछ बता दिया। सीता हंसकर बोली, अरे सबा, ये तो कोई फिक्र की बात ही नहीं। अगर तू मुझे पहले बता देती तो अब तक तेरी गोद में 2 बच्चे खेल रहे होते। पीर साहब बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। औलाद दिलाने में उनका कोई सानी नहीं। उनके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। मैंने हैरान होकर कहा, सच? सीता बोली, हाँ, कल ही तू मेरे साथ उनके पास चलना। तुझे देखना, तेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। दूसरे दिन मैं सीता के साथ पीर साहब के आस्थाने पर पहुंची। आस्थाने के चारों तरफ एक बड़ा सा बाग था जहां आम और जामुन के पेड़ लगे थे। ज़मीन पर घास थी और बहुत से मर्द औरतें बैठे हुए आंखों में उम्मीद के आंसू लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। सीता को वहां का एक मुरीद पहचान गया। उसने हमें सीधे पीर साहब के पास पहुंचा दिया। पीर साहब लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग इंसान थे। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, तेरी किस्मत में औलाद है, लेकिन इसके लिए तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। औलाद? उनके मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैं सोच में पड़ गई। उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं औलाद के लिए ही आई हूँ? सीता ने मेरी तरफ फ़क्र से देखा और बोली, पीर साहब, सबा हर तरह की मेहनत करने को तैयार है, बस इसे औलाद मिल जाए। पीर साहब ने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर तक गहरी सांसें लेते रहे, फिर अचानक आंखें खोलीं। उनकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, लड़की, तेरे सिर पर बहुत सी मुसीबतें नाच रही हैं। तेरी सास ने तुझ पर अमल कराया है, पहले मुझे उसका तोड़ करना होगा। फिर उन्होंने सीता से कहा, जा, कहीं से काले बकरे का इंतज़ाम कर। सीता बोली, पीर साहब, हम काला बकरा कहाँ ढूंढेंगी? कोई और हल बताइए। पीर साहब सख्त आवाज़ में बोले, काला बकरा बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ऐसा करो, मेरे मुरीद को पैसे दे दो, वो खुद बकरे का इंतज़ाम कर लेगा। सीता ने मेरी तरफ देखा। मेरे पास उस वक़्त मूसा के दिए हुए पैसे थे। मैंने बिना सोचे समझे 500 रुपये मुरीद के हाथ पर रख दिए। पीर साहब ने कहा, अब जाओ, बाकी बातें मेरा मुरीद तुम्हें बता देगा। कल इसी वक्त फिर आना। बाहर निकलते ही सीता ने खुश होकर कहा, देखा सबा, मैंने कहा था ना, पीर साहब बहुत बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं। उनके दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। उस रात जब मूसा मुझे लेने आया तो सीता ने कहा, मूसा भाई, सबा का मन यहाँ बह गया है, कुछ दिन इसे यहीं रहने दो। मैंने भी मूसा को राजी कर लिया। वो बोला, ठीक है सबा, जब तक तेरा दिल चाहे यहाँ रह, जब लौटना हो तो मुझे पैगाम भेज देना। दूसरे दिन मैं और सीता फिर पीर साहब के आस्थाने पर पहुँचे। हमें बताया गया, पीर साहब किसी बहुत जलाली वजीफ़े में मशगूल हैं, इंतज़ार करो। 2 घंटे बाद हमारी बारी आई। पीर साहब ने मेरी तरफ देखा और बोले, मैं तेरे लिए पूरी रात कब्रिस्तान में वजीफ़ा करता रहा हूँ। तेरी बहुत सी बलाएं मैंने दूर कर दी हैं। अब तुझे एक और काले बकरे की कुर्बानी देनी होगी। मैंने तुरंत पैसे निकाले और उनके आगे रख दिए। तीसरे दिन भी जब हम पहुँचे तो वही इंतज़ार, वही बातें। चौथे दिन जब हम अंदर पहुँचे तो वहाँ अगरबत्तियाँ चल रही थीं। एक मिट्टी के प्याले में अंगारे थे। पीर साहब ने उसमें लोबान डाला और धुआं मेरी तरफ फूंका। फिर मेरा सर पकड़कर कुछ देर तक वजीफ़ा पढ़ते रहे। उनकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा अजीब सा डरावना लग रहा था।
आखिरकार उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, लड़की, अब तेरी सारी बलाएं मैंने उतार दी हैं। तेरे चारों तरफ हिसार बांध दिया है। तेरी सास अब तुझ पर कोई अमल नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर तुझे औलाद चाहिए तो अब तुझे खुद मेहनत करनी होगी। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, कैसी मेहनत पीर साहब? वो गहरी आवाज़ में बोले, 7 रातों तक, आधी रात के बाद तुझे कब्रिस्तान जाना होगा। किसी पुरानी टूटी हुई कब्र पर बैठकर गुस्ल करना होगा। मैं दहल गई। कब्रिस्तान, और वो भी आधी रात को किसी पुरानी कब्र पर बैठकर नहाना। कोई भी लड़की सुनकर हिम्मत हार दे, लेकिन मेरे दिल में औलाद की ख्वाहिश और मूसा की मोहब्बत इतनी गहरी थी कि मैंने हामी भर ली। पीर साहब ने सख्त आवाज़ में कहा, याद रखना, तुझे बिल्कुल अकेले कब्रिस्तान में जाना होगा। अंदर का काम तुझी को करना है। अगर डर कर भाग गई तो अमल अधूरा रह जाएगा और फिर कभी तेरी मुराद पूरी नहीं होगी। उस रात मैं बहुत बेचैन थी। सोच रही थी, क्या मैं सचमुच आधी रात को अकेली कब्रिस्तान जा पाऊंगी? आखिरकार बुधवार की आधी रात मैं और सीता घर से निकले। पानी की भरी हुई बाल्टी और एक डोंगा हम अपने साथ ले गए। रात का सन्नाटा, हर पेड़ मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई भूत खड़ा हो। दिल धक धक कर रहा था। कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त सीता ने कहा, सबा, मैं कब्रिस्तान के दूसरे दरवाजे पर जाकर तेरा इंतज़ार करूँगी। तू गुस्ल पूरा करके वहीं से बाहर निकलना। मैंने सिर हिलाया और कांपते दिल से कब्रिस्तान के अंदर चली गई। कब्रिस्तान के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक सिर्फ हवा की सरसराहट, कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। मैं कांपते कदमों से आगे बढ़ती रही, दिल में बार बार आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा दोहराती रही। आखिरकार मुझे एक पुरानी टूटी हुई कब्र नज़र आई। पीर साहब ने कहा था, गुस्सा सिर्फ इस पुरानी कब्र पर करना। मैं धीरे धीरे उस कब्र पर बैठ गई। अचानक एक उल्लू ने चीख मारी। उसकी आवाज़ ने मेरा कलेजा हिला दिया। मैं बुरी तरह उछल पड़ी, लेकिन फिर हिम्मत करके मैंने कपड़े उतारे, डोंगे से पानी लेकर गुस्ल करना शुरू किया। मेरे पूरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। पता नहीं ये खौफ की वजह से थी या ठंडे पानी की वजह से। मैंने दांत भींचकर सिर्फ अल्लाह को याद किया और धीरे धीरे गुस्ल पूरा किया। फिर जल्दी से कपड़े पहने और पानी की बाल्टी उठाकर कब्रिस्तान के दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। हर तरफ कब्रों की कतारें थीं। अंधेरे में वो मुझे ऐसे लग रही थीं जैसे मुर्दे खड़े होकर मुझे घूर रहे हों। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं कदम बढ़ाती रही। आखिरकार कब्रिस्तान के दूसरे दरवाजे तक पहुंच गई। बाहर निकलकर मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, पर वहाँ सीता नहीं थी। मैं घबराकर उसी रास्ते पर लौटी जहाँ उसे छोड़ा था, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। जब घर पहुँची तो देखा सीता बिस्तर पर लेटी बुरी तरह कांप रही थी। मैंने आवाज़ दी, सीता! वो चीख मारकर उठ बैठी। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? सीता ने कांपते हुए कहा, सबा, जब तू कब्रिस्तान के अंदर गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैं पलटकर भागी तो वो भी मेरे पीछे दौड़ा। उसका कद इस छत से भी ऊंचा था। उसके लंबे लंबे हाथ और नुकीले नाखून थे। वो चीखता हुआ मेरे पीछे भाग रहा था। मैं ये सुनकर और ज़्यादा खौफज़दा हो गई, लेकिन खुद को समझाया ये सब सीता का वहम होगा। उस रात दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। मैं बार बार चौंक कर उठ बैठती और मुझे सपनों में भी कब्रें और मुर्दे ही नजर आते। दूसरे दिन सीता को तेज़ बुखार हो गया। अब वो मेरे साथ नहीं जा सकती थी। मैं सोचने लगी, क्या मैं अकेली जा पाऊंगी? फिर मैंने खुद से कहा, औलाद के लिए मुझे ये करना ही होगा। रात के सन्नाटे में मैं अकेली कब्रिस्तान पहुंची। इस बार मैंने सोचा, घर से पानी भरकर ले जाने की क्या ज़रूरत? कब्रिस्तान में ही हैंडपंप है, वहीं से पानी भर लूँगी। अंदर दाखिल होते ही एक बार फिर डर ने घेर लिया, लेकिन मैंने हिम्मत की। हैंडपंप से बाल्टी भरी और उसी पुरानी कब्र की तरफ बढ़ गई। पीर साहब ने कहा था, गुस्ल हर बार उसी जगह करना। मैं कब्र पर बैठ गई, कपड़े उतारे और गुस्ल शुरू कर दिया। अभी मैंने तीसरा चौथा डोंगा ही डाला था
कि अचानक ज़मीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई। मैं धड़ाम से कब्र के अंदर जा गिरी। मेरे मुंह से दिल दहलाने वाली चीख निकली। मैंने देखा अंधेरे में कोई हरकत हो रही थी। दिल कांप उठा। क्या ये मुर्दा है? अचानक टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी और एक कर्कश आवाज़ आई, कौन हो तुम? मैं जमी रह गई। डर से मेरी सांसें थम गईं। फिर वो आवाज़ बोली, डर मत, मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं एक चोर हूँ, पुलिस से बचकर यहाँ कब्र में छुपा हुआ हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो आदमी मेरे पास झुक आया। मैं चिल्लाई, कसमसाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मैं अकेली थी और वो एक दरिंदा इंसान। उसने मेरी इज्जत लूट ली। उस वक़्त मैं हारी हुई ज्वारी की तरह बिल्कुल टूट गई थी। जब सब ख़त्म हो गया तो उसने मुझे कब्र से बाहर निकाला। मैंने कपड़े पहने और बेजान कदमों से घर की तरफ चल दी। अब मुझे न भूत का डर था, न चुड़ैल का, न ही मुर्दों का, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा खौफ अब हकीकत बन चुका था। घर पहुंची तो सीता मेरे इंतज़ार में जाग रही थी। मुझे देखकर बोली, सबा, तू बहुत दिलेर है, तू ज़रूर कामयाब होगी। मैंने बुझी हुई आवाज़ में कहा, नहीं सीता, आज तो मैं सचमुच मैली हो गई हूँ। मैंने मूसा की अमानत में खयानत कर दी है। कुछ ही हफ्तों बाद मुझे अजीब सी हालत महसूस होने लगी। चक्कर आते, मतली होती और जी मिचलाने लगता। अम्मा दौड़कर आई और बोली, सबा, तेरी तबीयत तो ठीक है? मैंने धीमी आवाज़ में कहा, अम्मा, सुबह से चक्कर आ रहे हैं। अम्मा का चेहरा चमक उठा। वो भागकर दाई हाजरा को ले आई। दाई ने मेरा जायज़ा लिया और मुस्कुराकर बोली, मुबारक हो, तुम दादी बनने वाली हो। ये सुनकर अम्मा तो खुशी के मारे नाचने कूदने लगी। तुरंत किसी को भेजकर मूसा को खेतों से बुलवा लिया। मूसा भी ये खुशखबरी सुनकर दीवाना हो गया। उसने उसी वक्त मिठाई मंगवाई और पूरे मोहल्ले में बांट दी। अब अम्मा मुझे पलकों पर बिठाने लगी। मुझे पानी का गिलास तक उठाने नहीं देती थी। कहती, ये तो मेरे ख्वाबों का वारिस है। आखिरकार वो दिन भी आ गया। घर में बच्चे के रोने की आवाज़ गूंज उठी। दाई ने खुशी से कहा, मुबारक हो, तुम्हें पोता हुआ है। अम्मा तो पागलों की तरह पूरे गांव को दावत देने लगी। मूसा भी बच्चे को देखकर भूला नहीं समा रहा था। लेकिन जब लोग बच्चे को देखने आए तो हर कोई यही कहता, ये तो बिल्कुल मूसा जैसा नहीं लगता। कुछ ही हफ्तों बाद अम्मा का इंतकाल हो गया। समय बीतता गया। एक दिन मूसा ने झिझकते हुए मुझसे पूछा, सबा, सच बता, जब तू अपने घर नवाबपुर गई थी उसके बाद तो बिल्कुल बदल गई। अब हमारा बच्चा भी अलग सा लगता है। मैं ये सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी और कांपते लफ्ज़ों में उसे सब कुछ बता दिया। मैंने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी, लेकिन मूसा अंदर से टूट चुका था। उसने मुझे कुछ नहीं कहा। बस अगले दिन शहर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। हाँ, वो हर महीने कुछ पैसे भेज देता था, लेकिन हमारे रिश्ते का धागा हमेशा के लिए टूट चुका था। बाद में पता चला उसने कपड़ों का कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत दी कि कुछ ही सालों में उसने गाड़ी भी खरीद ली और शहर में एक बंगला भी बना लिया। आखिरकार उसने दूसरी शादी कर ली और उसके 2 बच्चे भी हो गए। कुछ साल बाद मेरे बच्चे की भी बीमारी से मौत हो गई। सच कहूँ तो मुझे उससे कोई ख़ास लगाव भी नहीं था और न ही उसके मरने का गम हुआ। मैं अकेली रह गई, अपने किए गुनाह की सज़ा भुगतते हुए। मेरे दिल में अक्सर यही सवाल उठता था, अगर अमल अधूरा रह गया था तो फिर बच्चा कैसे हुआ? तब मुझे समझ आया, वो पीर दरअसल एक ढोंगी था। वो सिर्फ औरतों को बहकाने के लिए औलाद का लालच देता था। काले बकरे और पैसे के बहाने लोगों से माल ऐंठता था और औरतों से गुनाह कराता था। उसने मुझे औलाद की लालच देकर कितना बड़ा गुनाह करवा दिया। मैं हर वक्त शर्मिंदा रहती थी, नादिम रहती थी। मेरे गुनाह की सज़ा मुझे इसी दुनिया में मिल गई। कब्र में छुपे उस चोर ने मेरी इज्जत लूटी। मैं नाजायज़ बच्चे की माँ बनी और आखिरकार अकेली रह गई। अब मैं सबको यही कहती हूँ, अगर अल्लाह औलाद न दे तो इसमें भी उसकी कोई ना कोई मसलहत होती है। औलाद अल्लाह की देन है, ना कि किसी पीर फ़कीर के तावीज़ या अमल की। इंसान को चाहिए कि वो सब्र करे और सिर्फ़ अल्लाह पर तवक्कल करे, क्योंकि
अगर अल्लाह न चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी कुछ नहीं कर सकती, और अगर अल्लाह चाहे तो बिना किसी अमल के आपकी गोद हरी कर देता है। यही थी मेरी कहानी, एक सबक, एक हकीकत और एक नसीहत।